नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है। इसे हम बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए सबसे मैंने यहाँ पे इस तरह से ये जो मेरा कॉर्नर है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। बस जैसे जैसे आपका ग्राफ जाएगा जो मेरे सिंधी के बिगनिंग स्टेप है बस वही करना है हमें। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए राइट टू लेफ्ट हमें ठीक ग्राफ के पास नीडल को निकाल लेना है। और यहाँ पे मेरा जो नीडल है इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से आएगा, यानी कि एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे करते जाना। अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ आना है और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें अपने नीडल को इस तरह से यहाँ पे निकाल लेना है। यहाँ पे निकालने के बाद अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसे चेंज करना है। अब हमें यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। बस ध्यान रखना है कि एक बार आपका नीडल ऊपर से तो एक बार नीचे से। अब हम इसके नीचे से आएंगे। अब हमें यहाँ आना क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा बस वैसे वैसे आपको जाना है। और यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। और अब हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ बहुत सिंपल जो बिगनिंग का मेरा सिंधी का स्टेप है बस उसे ही हमें फॉलो करना है। और अब हम यहाँ आएंगे। तो फिर यहाँ से हमें इस तरह से अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आना। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहीं आ रहा है तो इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे ग्राफ के पास निकाल लिया है। यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से आना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और यहाँ पे इसके ऊपर से फिर हमें यहाँ आना है। देखिए इस तरह से मैंने अपने फ्रेम को टर्न कर लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा सकूं। इसे आपको अपने अनुसार थोड़ा सा टर्न करते रहना ताकि इसे हम अच्छे से नीडल को इस कपड़े से निकाल सकें। जिस तरह से भी आपको आसानी हो आप फ्रेम को उस डायरेक्शन में टर्न कर लीजिए। फिर यहाँ से फिर हमें यहाँ से आना जाना। तो हमें इस थ्रेड के नीचे से और फिर से इसी तरह से राइट टू लेफ़्ट हमें निकालना है। और यहाँ पे हमें इसके नीचे से और इसके ऊपर से। तो यहाँ पे मेरा ये सेकंड स्टेप हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, एक बार मेरा नीडल ऊपर से और एक बार नीचे से। इस तरह से हम यहाँ पे इसके नीचे से जाएंगे। फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें यहाँ इसके ऊपर से और यहाँ पे इसके नीचे से आना। देखिए इस तरह से। और फिर हमें यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लेना। देखिए इस तरह से। और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। ये जो मेरा ग्राफ है यहाँ पे आएंगे और अब हमें यहाँ से यहाँ आना है क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से और ठीक यहाँ पे क्योंकि मेरा ग्राफ ख़त्म हो गया मैंने अपने नीडल को यहाँ पे डाउन कर लिया। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे इस पॉइंट में। देखिए यहाँ पे क्योंकि अभी मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से इस तरह से देखिए यहाँ पे
डाउन अप, डाउन अप, और फिर यहाँ पे ही हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना है। अब हम अपने नीडल को यहाँ पे निकालेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ पे बस ऑल्टरनेट करना, ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट करना। जैसे अभी ये ऊपर है, यहाँ पे इसके नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे हमें अपने ध्यान रखना है ऑल्टरनेट कैसे होगा। तो अभी जैसे ये ऊपर है तो हमें इसके नीचे से लेकर आना है, और जब यहाँ पे हम डाउन है तो यहाँ पे इस थ्रेड के ऊपर से आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें करते जाना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है, और फिर हम यहाँ आएंगे, और यहाँ पे मेरा नीडल इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसे मैंने ये कॉर्नर किया था, हमें ये कॉर्नर भी एक एक करके करना है सेंटर का। यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे, फिर यहाँ पे इसके ऊपर से। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ भी मेरा थ्रेड ये ऊपर होगा तो यहाँ भी ये ऊपर होगा। ऑल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमें इसके नीचे से, अब देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो बस यहाँ से हमें अपने नीडल को यहाँ पे डालना है, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आना है, और मेरा थ्रेड अब यहाँ से यहाँ पर आएगा। तो देखिए मैंने फिर से अपने थोड़ा सा फ्रेम को टर्न करते जाएंगे, और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है, और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है, और इसी तरह से हमें पूरा ये बनाते जाएंगे। तो देखिए बस इसी तरह से जैसा कि मैंने ये कॉर्नर बनाया था, इस कॉर्नर को भी हमें बनाते जाना है। जैसे जैसे बनाएंगे आपको बस ध्यान रखना अप एंड डाउन। यहाँ से अब हमें आना है, यानी इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है राइट टू लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से सेकेंड वाले थ्रेड के ऊपर से। बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें तीसरे और चौथे स्टेप में क्या करना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे इसके ऊपर से, फिर हमें यहाँ पे नीडल को डालते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें निकाल लेना है, और बस यहाँ से इसी तरह से इसके नीचे से और इसके ऊपर से, और फिर हमें यहाँ पे निकालना है, और यहाँ से इसी तरह से अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ पे नीडल को डाल देना है। बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से अपना पहला और दूसरा स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ ये जो मेरा कॉर्नर जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था, बस 2 धागे के क्रॉस के पास हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है, और फिर हमें यहाँ से अभी यहाँ पे आना है। जैसा कि हम हर बार थर्ड स्टेप करते हैं, तो बस बड़े वाले क्रॉस के बाद छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। पहला वाला धागा जो है इसे हमें उठा लेना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, और इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है। पहला वाला धागा उठाना, और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के बीच से निकालेंगे, और यहाँ पे जो ये पहला वाला धागा है इसे उठाते हुए हमें यहाँ पर आना है, और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है, और यहाँ से हमें यहाँ पे इस थ्रेड ये वाला थ्रेड उठाते हुए हमें यहाँ पर आना है। इसी तरह से मैंने चारों कॉर्नर में इस तरह से कर लिया। अब थर्ड स्टेप के लिए सबसे पहले हमें अपने यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, और ये जो मेरा सेंटर का पार्ट है यहाँ पे इसे मैं डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो देखिए इसे करना कैसे, हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है, और यहाँ से अब हमें इस वाले थ्रेड को उठाना है,
और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और इसके बाद यहाँ से ये वाला थ्रेड उठाएंगे। फिर हमें इस वाले थ्रेड को उठाना है और फिर हमें ये वाला जो थ्रेड है इसे भी इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये यहाँ का थ्रेड है और इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ से अब यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आना तो हमें पहले यहाँ पे क्रॉस के पास जो ये थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से हमें इस वाले थ्रेड को उठाते हुए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस डायमंड में आप देख रहे होंगे 4 थ्रेड है। तो ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से, फिर देखिए यहाँ पे ये जो दूसरा वाला थ्रेड है इसके नीचे से, फिर हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना है। फिर हमें इस क्रॉस के पास से अपने नीडल को निकाल लेना, देखिए इस तरह से। और फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना। तो जब भी हम यहाँ से आएंगे तो जो भी मेरा इस तरह से डाउन में थ्रेड है इसे हमें उठाते जाना है। तो फिर मैंने इस वाले थ्रेड को उठाया है और फिर हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो हम ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से, फिर यहाँ से हमें जो भी डाउन में ये थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे इस तरह से, देखिए हमें इस वाले थ्रेड को भी अपने नीडल पे उठा लेंगे। बस ध्यान देना है कि जो भी डाउन का थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठाना है। और फिर अब हमें यहाँ से ये वाला थ्रेड उठाना है और फिर से हमें इसके बीच से यहाँ से नीडल को निकालना। तो सिर्फ डाउन के यानी एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर ये वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इस वाले थ्रेड के, दोनों के थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से हमें आना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को बहुत सावधानी से निकालना है। फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर दूसरे के ऊपर से, फिर तीसरे के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ से हमें इस तरह से फिर से एक बार टर्न करना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पर आना। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए फिर यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के भी नीचे से जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट करना है और फिर हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से हमें नॉर्मल इसी तरह से एक बार ऊपर, देखिए इस तरह से, देखिए एक बार नीचे, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से और फिर यहाँ पे हमें इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि अभी भी इसमें बीच का धागा नहीं है। तो बस अब हमें यहाँ से यहाँ ऑल्टरनेट करने दे जाना है, यानी एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। बस हमें बहुत ध्यान से यहाँ पे अपने नीडल को एक थ्रेड के नीचे से दूसरे के ऊपर से, फिर डाउन, फिर यहाँ पे अप, इस तरह से नीडल की सहायता से बस हमें थ्रेड को ऑल्टरनेट करते जाना है।
डाउन, फिर अप, फिर इस तरह से डाउन, फिर अप, फिर यहाँ पे इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल पे इस थ्रेड को उठा लेना है और देखिए ठीक यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाला था, इस क्रॉस के पास से हमें नीडल को निकालते हुए हमें यहाँ पे इस तरह से डाउन कर लेना है। तो देखिए मेरा ये यहाँ पे ये जो शेप था ये बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें इन तीनों जगह पे बना लेना। नॉर्मली इसमें मेरा थर्ड और फोर्थ स्टेप हो जाएगा जैसा कि हम करते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं।